आज हम भौतिक विज्ञान की एक महत्वपूर्ण शाखा स्थिर वैद्युतिकी के बारे में जानेंगे। स्थिर वैद्युतिकी वह क्षेत्र है जिसमें हम स्थिर आवेश या आवेशों के समूह के गुणधर्मों का अध्ययन करते हैं। इसका उपयोग फोटोकॉपी मशीन, कंप्यूटर प्रिंटर, भूकंप लेखी और कई अन्य आधुनिक उपकरणों में होता है। लगभग 600 ईसा पूर्व ग्रीक वैज्ञानिक थेल्स ने एम्बर को उनसे रगड़ वेश वह भौतिक गुण है जिसके कारण किसी पदार्थ के चारों ओर विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होते हैं। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने आवेश को दो प्रकारों में बांटा, धनावेश पॉजिटिव चार्ज और ऋणावेश नेगेटिव चार्ज। पूर्णविराम सामान्य अवस्था में परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों के बराबर होती है, जिससे वह उदासीन रहता है यदि किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाए। वेश एक अदिश राशि है, यानी इसका केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं। किसी निकाय में उपस्थित कुल आवेश उसमें मौजूद सभी आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। यदि कुल आवेश शून्य है तो निकाय उदासीन कहलाता है। आवेश का संरक्षण भी एक महत्वपूर्ण गुणधर्म है, जिसके अनुसार आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, केवल एक वस्तु से। अतिकरण का अर्थ है कि किसी वस्तु पर कुल आवेश हमेशा एक न्यूनतम निश्चित राशि के पूर्ण गुणज के रूप में ही पाया जाता है। इस न्यूनतम राशि को आवेश क्वांटा कहा जाता है, जो इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है। 1912 में मिल्किन के तेल बिंदु प्रयोग ने इस सिद्धांत को सिद्ध किया। इसके अलावा आवेश की स्थिरता का अर्थ है कि किसी कण पर उपस्थित आवेश तमाम प्रकार के आवेशों के बीच प्रतिकर्षण और भिन्न प्रकार के आवेशों के बीच आकर्षण बल कार्य करता है। उदाहरण के लिए कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने पर दोनों धनावेशित हो जाती हैं और एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं। वहीं कांच की छड़ धनावेशित और प्लास्टिक की छड़ ऋणावेशित एक दूसरे को आकर्षित करती हैं। यह सिद्धांत विद्युत बलों की मूल प्रकृति को दर्शाता है, जो इलेक्ट्रॉन प्रक्रिया है जिसमें एक वस्तु पर आवेश प्रकट किया जाता है। ये मुख्यतः 3 तरीकों से किया जा सकता है: घर्षण द्वारा, चालन द्वारा और प्रेरण द्वारा। घर्षण में दो वस्तुओं को रगड़ने पर एक से इलेक्ट्रॉन दूसरी में चले जाते हैं। चालन में आवेशित वस्तु को अनावेशित वस्तु के संपर्क में लाने पर दोनों में समान प्रकृति का आवेश आ जाता है। प्रेरण में बिना स्पर्श किए ही आम का नियम बताता है कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उनके परिमाण के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये नियम निर्वात और किसी माध्यम में अलग अलग मान के साथ लागू होता है। माध्यम की विद्युतशीलता और परावैद्युता का भी इसमें महत्वपूर्ण योगदान है। कूलाम का नियम विद्युत बलों की गणना। विद्युत क्षेत्र वह क्षेत्र है जिसमें किसी आवेश को रखने पर वह बल का अनुभव करता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्रति एकांक धनावेश पर लगने वाले बल के बराबर होती है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं काल्पनिक रेखाएं जो क्षेत्र की दिशा और तीव्रता को दर्शाती हैं। ये रेखाएं धनावेश से निकलकर ऋणावेश पर समाप्त होती हैं और कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती। क्षेत्र रेखा गाउस का नियम कहता है कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली कुल विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ के भीतर उपस्थित कुल आवेश के अनुपात में होती है। ये नियम विद्युत क्षेत्र की गणना को सरल बनाता है, विशेषकर जब आवेश वितरण समरूप हो। गाउस के नियम का उपयोग अनंत रेखीय आवेश, समरूप आवेशित परत और गोलीय आवेश वितरण के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने में किया जाता। हमने स्थिर वैद्युतिकी के मूलभूत सिद्धांतों को विस्तार से समझा। हमने जाना कि आवेश क्या, उसके प्रकार, गुणधर्म, संरक्षण, क्वांटीकरण और आवेशन की विधियां क्या है। कूलाम का नियम, विद्युत क्षेत्र, क्षेत्र रेखाएं और गाउस का नियम जैसे सिद्धांतों ने हमें विद्युत बलों और क्षेत्रों की गणना और समझ में मदद की। ये सभी अवधारणाएं आगे चलकर विद्युत चुंबकत्व, इलेक्ट्रॉनिक्स और आधुनिक